ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ओके फ्रेंड्स, देखिए इफ का मतलब होता है गिवन, दिया है। तो इफ क्या है, साइन ए इक्वल 3/4। मैं लिखूंगा गिवन साइन ए इक्वल 3/4। ओके, और वैसे हमें याद रखना है पीबीपी अपॉन एच बी। तो मैं क्या कहूंगा, ये होता है साइन कॉस टैन। सिमिलरली ये होता है कॉसिक सेक कॉट। तो मुझे पता है कि हमें पता है कि साइन क्या होता है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इक्वल अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इक्वल में मैंने थी को लेट कर लिया। ठीक है, तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम ट्रायंगल एबीसी दिया। मुझे पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ओके, ये जो सीधी जो हाइट होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर पी। नीचे जो बेस होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को क्या बोलते हैं, एच। ओके, तो देखिए परपेंडिकुलर कितना आएगा मेरा, 3k रेशियो में होगा ना, इसलिए इक्वल में क्रिएट करना पड़ रहा है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 3k, ये परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेन्यूज 4k, h 4k। तो मैंने लिखा AC कितना है, 4k, AC 4k। ओके, BC 3k, BC 3k। हमें बेस AB फाइंड करना है, बेस AB फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हमें साइन की वैल्यू 3/4 गिवन थी, हमें cos A और tan A क्या करने थे, फाइंड करने थे। तो सबसे पहले मैंने लिखा गिवन साइन कितना है, 3/4। ओके, साइन होता क्या है, PVP अपॉन HH, B से साइन होता है P अपॉन H। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल में K कर लिया। तो देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये कितना है, 3k, हाइपोटेन्यूज क्या है, 4k। ओके, अब मैं कर रहा हूं, कभी भी किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करना है, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। मैं लिखूंगा इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या कहती है, h² इक्वल p² प्लस b²। h कितना है, 4k, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4k का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 4k² नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। तो हम करेंगे 4k का होल स्क्वायर इक्वल p क्या है, 3k, परपेंडिकुलर 3k का होल स्क्वायर। बेस b फाइंड करना है, तो बेस लिख दिया ab का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होगा, k का स्क्वायर k² इक्वल 3 का स्क्वायर 9, k का स्क्वायर k² प्लस ab²। k² वाला के पास आएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 16k² तो यहीं बैठा, और प्लस का 9k² जब RHS से LHS में आया साइन बदल गया, तो गया माइनस का 9k², और इक्वल में वहां पर बचा ab²। तो मैंने लिख दिया ab²। 16k² में से 9k² गया, तो बचा 7k² इक्वल ab²। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा। ab की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट में स्क्वायर हटा, अंडर रूट लगा, अंडर रूट में 7k²। ab इक्वल अंडर रूट 7 तो बाहर निकलता नहीं, अंडर रूट 7 रहेगा। जब k² बाहर निकलेगा तो k बच जाएगा, अंडर रूट 7k। ये हमारे ab की वैल्यू आ गई है। मुझे फाइंड क्या करना था, cos A and tan A। तो cos A क्या होता है फ्रेंड्स, cos A होता है b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस क्या है, ab, ठीक है, जो हम फाइंड कर चुके हैं रूट 7k। तो बेस की प्लेस पे मैंने लिख दिया रूट 7k। यहाँ हाइपोटेन्यूज h क्या है, 4k, तो अपॉन में 4k, किसकी कैंसिल, तो आए अंडर रूट 7 अपॉन 4। सिमिलरली क्या फाइंड करना है, tan A। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने लिख दिया p अपॉन b, और
परपेंडिकुलर कितना है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर देखिए है 3 के इक्वल में 3 के आ गया अपॉन बेस क्या है √7 के जो हमने अभी फाइंड की है, तो √7 के से की कैंसिल, तो ये हुआ है 3 अपॉन √7। तो यही दोनों ही हमारे फाइनल आंसर्स हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। 15 cot थीटा इक्वल 8, तो 15 cot थीटा इक्वल 8 गिवन है, हमें फाइंड करना है sin A एंड sec A। तो sin A और sec A हमें को फाइंड करना है। तो मैंने लिखा गिवन, क्या गिवन है 15 cot थीटा इक्वल 8, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो मैंने cot थीटा की वैल्यू क्या मिली बेटा मुझे 8/15। और देखिए cot होता क्या है sin cos tan, कॉट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं कह सकता हूँ इक्वल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो क्या है वो है इक्वल में मैंने के लेट कर लिया, रेशियो है तो के हम लेट कर सकते हैं, आप एक्स भी लेट कर सकते हो, ओके। फिर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम मैंने दिया ABC, हमेशा एक जैसा ही ड्रॉ करना है, ओके। उससे बेनिफिट ये है आप आसानी से कर सकते हो। अब ये 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने वाला हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज H, ये होता है परपेंडिकुलर P, नीचे वाला होता है बेस V। तो बताइए परपेंडिकुलर क्या है 8 के, परपेंडिकुलर क्या है क्या 8 के है, बेस क्या है 15 के। तो देखिए फ्रेंड्स हमें इस ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है, एक साइड फाइंड करनी है, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बताइए मैंने लिखा पहले गिवन है उसे लिख देते हैं, AB कितना है 15 के, AB 15 के, BC 8 के, BC 8 के, AC फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज है AC फाइंड करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h² इक्वल p² प्लस b², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h क्या है फ्रेंड्स, h फाइंड करना है, AC है तो AC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है 8 के, तो डायरेक्ट मैंने 8 के का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस बेस क्या है, बेस क्या है आपको BC है, बेस है AB 15 के का होल स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर 64 और K का स्क्वायर K² प्लस सिमिलरली 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा 15 into 15 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आप गेट करोगे, तो 225 K का स्क्वायर K², तो AC स्क्वायर इक्वल ऐड करो 4 and 5 9, 22 and 6 28 289 K² जब 64 K² और 225 K² को ऐड किया तो हमें मिल रहा है 289 K²। अब मैं क्या करूंगा स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा अंडर रूट 289 K²। देखिए फ्रेंड्स AC इक्वल अंडर रूट 218 की वैल्यू होती है 17, क्यों क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289। अगर फाइंड करना है तो ठीक है, बाकी आप फैक्टराइजेशन मेथड से 289 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। मैंने पास 17 K² बाहर निकलेगा तो बनेगा K, तो AC की फाइनल वैल्यू आ गई 17K। यहाँ AC के बेस पर क्या रख सकता हूँ 17K। मुझे फाइंड क्या करना है साइन, फाइंड क्या करना है साइन, तो हमें पता है साइन क्या होता है, साइन कॉन्स्टेंट कोसेक साइन कॉट, साइन होता है हमारा P/H, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ 8 के, ये परपेंडिकुलर है 8 के, नीचे हाइपोटेन्यूज वो क्या है 17 के, तो हमने अभी फाइंड किया AC 17 के, K से K कैंसिल, तो मैं लिख सकता हूँ साइन क्या है 8/17। और हमें फाइंड करना है सेक, क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स सेक। अब सेक क्या होता है तो आप देखिए
पी बी पी अपॉन एच एच बी सी, सेक होता है ये वाला, सेक होगा एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ओके, अब एच कितना है, अगर आप डायरेक्ट देखो तो एच 17 के, तो मैंने लिखा 17 के, बेस क्या है 15 के, 15 के, ठीक है, एसी की कैंसिल, फाइनल वैल्यू क्या होगी 17 अपॉन 15। तो ये दोनों ही हमारे क्या फ्रेंड्स, ये दोनों ही हमारे आंसर। इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हैं। ओके, ध्यान मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec थीटा इक्वल 13 अपॉन 12, sec थीटा हमें गिवन है 13 अपॉन 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मतलब है कि sec के अलावा हमें sin, cos, tan, cosec, cot ये सारे फाइंड करना है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे गिवन sec थीटा कितना गिवन है 13 अपॉन 12, और sec होता क्या है आप देखिए, sin होता है b अपॉन h, cos b अपॉन h, tan p अपॉन b, sec ये है तो sec होगा नीचे से ऊपर की तरफ, sec थीटा होगा h अपॉन b, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एक पल में के लेट कर लिया, मुझे रेशियो है साइड्स फाइंड करेंगे तो के हमें लेट करना पड़ेगा, के मैंने लेट कर लिया। अब जब हाइपोटेन्यूज और बेस आया है तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जिसका नाम हमेशा लिखा था ट्रायंगल एबीसी। हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं बेस, ठीक। तो बताइए हाइपोटेन्यूज कितना आया 13 के, या आया 13 के, बेस क्या है 12 के जरूर ऐड करना है। ओके, तो बेस आया 12 के, मैंने लिखा 12 के, मैंने लिखा, अब जो गिवन से लिख देते हैं तो AC कितना आया, AC आया 13 के, बेस AB क्या है 12 के, AB 12 के, और BC गिवन नहीं है तो BC हमें को फाइंड करना है, BC हमें फाइंड करना है। तो मैंने लिखा इन राइट ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और क्यों करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन है, एक साइड फाइंड करना है। तो मैंने लिखा इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है, h हमसे 13 के है, 13 के का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है p, फाइंड करना है bc का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है 12 के, तो 12 के का होल स्क्वायर। आप देखिए 13 का स्क्वायर होता है 13 into 13, मल्टीप्लाई करोगे तो 169, के का स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर सेम है प्लस 12 का स्क्वायर 12 into 12 मल्टीप्लाई करोगे तो 144, और के का स्क्वायर के स्क्वायर वाले के पास आएगा। तो फाइनली हम क्या गेट करेंगे, हमें मिलेगा 169 के स्क्वायर प्लस का 144 के स्क्वायर, जब एलसीएस में आया तो साइन चेंज हो गया, माइनस का 144 के स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर तो नहीं बैठा, BC स्क्वायर तो नहीं बैठा एलसीएस में। जब मैंने दोनों को माइनस किया 9 में से 4 गया 5, 25, 16 में से 14 गया तो 25 के स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा सामने वाले पे अंडर रूट लगेगा, तो BC की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में, अंडर रूट लगाना है यहाँ पे 25 के स्क्वायर। आपको पता है फ्रेंड्स ठीक है नहीं, 25 रूट 25 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 5 रूट 25 बाहर निकल के बन गया 5, तो के स्क्वायर बाहर निकला तो के। फाइनली हमने BC का गेट कर लिया 5 के, मैंने यहाँ BC के प्लेस पे किया है। हमें फाइंड करना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हम साइन से शुरू करेंगे। अब देखिए तो हमारा साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, P क्या है थोड़ा सा डीपली करना है, P क्या है BC, क्या फ्रेंड्स BC, H क्या है AC, हमारे लिखा AC। अब बताइए BC क्या है
BC 5 के तो भी फाइंड किया, मैंने 5 के लिख दिया ऊपर। AC क्या है, AC है 13 के, यहाँ भी लिखा है यहाँ भी लिखा है 13 के, KC के कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल है 5/13। हमें पता है कि साइन का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है cos a। एक तो पेयर में बोलना है साइन cos tan, cos sec sec cot, तो साइन का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा cos a, तो साइन थीटा का उल्टा करना है cos sec थीटा। कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टा करना है, सब h ऊपर जाएगा b नीचे आएगा, h अपॉन p हो गया, AC ऊपर जाएगा BC नीचे आएगा, सिमिलर 13 के ऊपर जाएगा और 5 के नीचे आएगा, KC के कैंसिल। क्या फाइंड किया हमने cos थीटा को 13/5। अब साइन cos tan फाइंड करना है और फाइंड करना है, तो tan थीटा हमारा होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बताइए परपेंडिकुलर कितना है, बेस AB BC क्या फाइंड है, BC हमने फाइंड किया 5 के और AB 12 के, KC की कैंसिल, क्या मिला हमें 5 और 12। अब tan थीटा का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो cot थीटा, तो cot थीटा क्या होगा B/B, जस्ट उल्टा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ऐसे AB/BC। ओके, तो हमारा हो गया 12 के ऊपर जाएगा 5 के नीचे आएगा, KC की कैंसिल, तो मिल रहा है 12/5। तो साइन cosec tan cot फाइंड कर चुके हैं। अब हमें फाइंड करना है sec, गिवन है तो हमें फाइंड करना है cos। तो मुझे बताइए sec थीटा कितना गिवन है 13/12 और sec का अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है cos, तो cos थीटा क्या होगा 12/13। ये सारे हमारे आंसर्स हैं जो कि हमने फाइंड कर लिए हैं, तो इसी कहते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना। हम क्लास